अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अब तक हमने बात की है ब्रेस्ट कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसके बारे में, और इसी तरह हमने बात की है ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स के बारे में। और अब हमने बात करनी है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट्स के बारे में। सो ट्रीटमेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। उसमें सर्जरी है, उसमें रेडिएशन है, उसके अंदर हमारे पास कीमोथेरेपी है, इसके अलावा हमारे पास इम्यूनोथेरेपी है, और हमारे पास कुछ टारगेटेड ट्रीटमेंट्स हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, इस तरह ब्रेस्ट कैंसर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो हम किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए है और किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट किस सीक्वेंस में चाहिए है, तो ये सब डिपेंड करता है आपकी ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज और ब्रेस्ट कैंसर की टाइप पे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की, टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर से हमारी जो मुराद है वो ये है कि ऐसा कैंसर जो कि स्प्रेड हुआ है, जो ब्रेस्ट से निकल के जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स यानी कि लंग्स, लिवर या बोन्स में स्प्रेड करके आए। सो ऐसे पेशेंट्स जिनका कैंसर स्प्रेड हुआ होता है उनको हम बेस्ड ऑन द ब्रेस्ट कैंसर टाइप हम कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ लर्न करने की ये है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये फॉर लाइफ होता है, और इसमें आपको मुसलसल ट्रीटमेंट पे रहना होता है। और इसमें ये चांसेस होते हैं कि हमने आपको एक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो वो ट्रीटमेंट एक टाइम आएगा जिस पे वो काम करना बंद कर देगा, और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि हमारे स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में डायग्नोज होते हैं, अब उनका सर्वाइवल काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। यानी कि अगर आप इनको कंपेयर करें विद पेशेंट्स हु हैव लंग कैंसर या हु हैव पैनक्रियाटिक कैंसर या हु हैव लिवर कैंसर या जितने भी दूसरे कैंसर्स हैं, उनमें जो स्टेज 4 के पेशेंट्स हैं उनका सर्वाइवल बहुत लिमिटेड होता है, हार्डली अ ईयर और 2 years। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं जनरली दे क्रॉस 5 years depending on the type of breast cancer, and some of my patients they have crossed 10 years as well. So this is very important कि हम stage 4 breast cancer के ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट्स की वजह से स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर उस तरीके से एक इमीडिएटली डेडली डिजीज़ नहीं है। स्टेज 4 में हम किस किस्म के ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं? स्टेज 4 में जिस तरह ER/PR पॉजिटिव, HER2/neu नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उन पेशेंट्स को हम टैबलेट से ट्रीट करते हैं, और उनका प्रेफर ट्रीटमेंट जो होता है वो टैबलेट्स होता है। और हमारी पेशेंट्स हैं जो 5-5 साल 7-7 साल टैबलेट्स पे रहती हैं। इस तरह जो पेशेंट्स HER2/neu पॉजिटिव कैंसर के होते हैं उनको हम कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं, और कीमोथेरेपी 6 साइकिल्स के बाद जनरली स्टॉप हो जाती है, और उसके बाद टारगेटेड ट्रीटमेंट्स कंटिन्यू करते हैं। और अगर ये बहुत अच्छा काम करें तो हमारे पेशेंट्स 5-5 साल गुजार लेते हैं। ये जो टारगेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम होते हैं और इनकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। दो कि एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, जनरली हम ट्रिपल नेगेटिव को काफ़ी एग्रेसिव समझते हैं, और उसके लिए हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। इसमें हम लाजमी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी देने का एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो आपको इम्यूनोथेरेपी मिलेगी। ऐसे पेशेंट्स जिनको हम कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी ऐड करके देते हैं और एक सीक्वेंस में उनकी डिज़ीज़ मॉनिटर करते हैं, तो आई हैव पेशेंट्स हु आर क्रॉसिंग 3 years एज वेल। कुछ पेशेंट्स में ट्रिपल नेगेटिव वाकई बहुत एग्रेसिव होता है जिसमें वो किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो अनफॉर्चुनेटली उन पेशेंट्स में प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन स्टिल आई वुड से कि स्टेज 4 ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर इज़ स्टिल अ ट्रीटेबल डिजीज़। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेज 4 में ऐसा ट्रीटमेंट जो काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट को हमने टैबलेट्स पे शुरू किया और वो टैबलेट काम कर रही हैं, तो अनलेस डॉक्टर ये देखता है कि आपको कोई ऐसे सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तब तक हम वो ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करते कि वो स्टॉप हो। क्योंकि जैसे ही आप वो ट्रीटमेंट स्टॉप करेंगे आपके कैंसर सेल्स रेजिस्टेंट हो जाएंगे और वो तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे।
تو اور کینسر اسپریڈ ہو جائے گا. سو ایسے پیشنٹس جن کو اسٹیج 4 بریسٹ کینسر ہے ان کا ٹریٹمنٹ از فار لائف ٹائم, اینڈ اف دے آر رسپونڈنگ ٹو اینی آف دا ٹریٹمنٹس, the treatment should continue and we shouldn't change the treatment unnecessarily as long as the patient is tolerating. So this was about stage 4 breast cancer. اسی طرح ہم different breast cancer کے types کو briefly touch کریں گے. So keep watching. Thank you very much.